अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम एक्सरसाइज 6.5 पढ़ने वाले हैं और इससे पहले जो थ्योरम्स थी, 3 थ्योरम 6.7, 6.8 और 6.9, वो तीनों की तीनों थ्योरम्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बच्चे एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है ये वाला। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिक बताता हूँ एक बार और, फिर से आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए तो बच्चे, यदि हमारे पास कोई भी ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स का रूल होता है बच्चे, ये पहला रूल हमारे पास क्या होता है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए समझिए बात को, इक्वल साइड्स opposite एंगल आर इक्वल। अगर बच्चे हमारे पास कोई ट्राइंगल दी है और उस ट्राइंगल की साइड इक्वल है तो उन साइड का ऑपोजिट एंगल जो होगा वो कैसा होगा? इक्वल होगा। ठीक है, जैसे ये ट्राइंगल है हमारे पास और इस ट्राइंगल के अंदर आपको ये साइड और ये साइड इक्वल दी है, तो बच्चे ये एंगल और ये एंगल भी कैसा होगा? इक्वल होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, नंबर 2, वो प्रॉपर्टी होती है बच्चे ऑपोजिट एंगल ऑफ ए ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ए ग्रेटेस्ट एंगल। समझ में आई बात नहीं? ऑपोजिट एंगल ऑफ ए ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटेस्ट। यानी बच्चे ये रूल हमसे कहता है कि कोई ट्राइंगल है हमारे पास और उस ट्राइंगल की जो साइड सबसे बड़ी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है हमारे पास लाइक दिस, ठीक है, इसकी ये साइड मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ये इसकी साइड मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है और ये साइड मान लीजिए इसकी 12 सेंटीमीटर है। तो विच एंगल इज ग्रेटेस्ट, इनमें कौन सा एंगल सबसे बड़ा होगा? देखिए बच्चे, तो जो सबसे बड़ी साइड है हमारे पास वो साइड ये है मान लीजिए, तो इसी साइड का जो अपोजिट एंगल होगा ये सबसे बड़ा एंगल होगा। समझ में आई बात नहीं है? सेम उसी तरीके से अगर कोई एंगल सबसे बड़ा है तो उस एंगल की जो अपोजिट साइड होगी वो कैसी होगी? सबसे बड़ी होगी। अब देखिए यहाँ पे, अब आते हैं हम अपने राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है बच्चे, उसको समझ लीजिए आप लोग। देखिए ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप लोग अच्छे से इस बात को समझते हो कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये होगा 90 डिग्री का। कितने का होगा बच्चे? 90 डिग्री का। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये दो एंगल जो हमारे पास बचे, ये x हो गया मान लीजिए, ये y हो गया। कितने का हो गया? x हो गया या y हो गया। तो x प्लस y ये कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये होगा 90 डिग्री। x प्लस y कितना होगा? 90 डिग्री। अब यहाँ पे x और जो y हमारे पास आया है, क्या इसकी वैल्यू इस 90 से ज़्यादा आ सकती है? इस 90 से ज़्यादा कभी भी नहीं आ सकती। ठीक है, इस 90 से ज़्यादा कभी नहीं आ सकती। तो यहाँ पे जो एंगल बड़ा होगा, तो बड़ा एंगल ये है, ये ग्रेटेस्ट एंगल है, तो इसी की अपोजिट साइड कैसी होती है? बड़ी होती है। तो जो साइड सबसे बड़ी होगी वही साइड हमारी क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस कहलाती है। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन होती है। हाइपोटेनियस की कंडीशन क्या होती है? अब पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे अप्लाई करते हैं हम? राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। हमें एक चीज पता चला कि सबसे बड़ी साइड क्या होगी? हाइपोटेनियस होगी। लेकिन उसके अंदर भी कंडीशन है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये नहीं है कि हमें कोई भी साइड दी हो, जैसे मान लीजिए मुझे साइड दी है 4 दे दिया है, 5 दिया है और 6 दिया है, इनसे ट्राइंगल तो पॉसिबल है कि हाँ ट्राइंगल बन जाएगी, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल बने ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कहाँ पे? इस पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर, कि राइट एंगल ट्राइंगल ओनली तब ही बनेगी जब वो इस वाले रूल को फॉलो करे। ये रूल क्या है हमारे पास? ग्रेटेस्ट साइड का जो स्क्वायर है, तो ग्रेटेस्ट साइड क्या होगी? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस की जगह रखिए 6,
बाकी जो दो साइड आप लोगों की बची, इन दोनों साइड को यहाँ पे पुट कर लीजिए, कोई सा भी बेस मान लीजिए, कोई सा भी परपेंडिकुलर मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना मिला हमें, यहाँ से हमें मिला 36, यहाँ से हमें मिला 16 और यहाँ से हमें मिला 25। क्या मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बता सकते हो कि जो इन दोनों का जो सम है ये इधर वाला, ठीक है, मैं दोबारा से लिखता हूँ ये सारी बातें। इधर जो ये सम आपके पास आया बच्चे, क्या ये इस 36 के इक्वल है? तो 25 और 6 हो गए 31, 31 और 10 कितने हो गए बच्चे 41। तो ये 41 है, ये 36 है। ये ट्राइंगल बच्चे राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी। यानी बात को समझिए, मैं दोबारा से बता देता हूं ये चीजें कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगा, लेकिन उन साइड को राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होने के लिए क्या जरूरी है कि आप लोगों की जो दो छोटी साइड बची हैं, उन दोनों छोटी साइड का अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करूं तो बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। या सिंपल वर्ड में मैं कहूं कि वो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। उसको अगर फॉलो करेगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होंगी, अन्यथा वो उसकी साइड नहीं होंगी। देखिए अब यहाँ पे जैसे हमारे लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है और उस फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसी पे हम आते हैं, ठीक है बच्चे। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमारे लिए दिया है कि ये साइड्स दी हैं हमें, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए आप लोग रफली, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। जो बड़ी वाली साइड होगी आप लोगों की वो होगा हाइपोटेनियस 25। उसके बाद जो दो साइड आप लोगों की बची उनमें से किसी को भी परपेंडिकुलर मान लीजिए, किसी को भी आप लोग बेस मान लीजिए। तो बेस हमने मान लीजिए 7 और परपेंडिकुलर हमने मान लिया 24। अब क्या वास्तव में ये इस ट्राइंगल की साइड्स होंगी या नहीं होंगी, उसके लिए आप लोग क्या चेक करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, ये होना चाहिए। तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह है 24 का स्क्वायर प्लस बी की जगह 7 का स्क्वायर। तो हमें कितना मिला, हमें मिला 24 का। जब आप स्क्वायर करोगे तो देखिए बच्चे, या तो आप लोग याद कर लीजिए या निकालना सीख लीजिए 24। तो 24 का आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 576, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। वैसे आप लोगों को 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास 24 का स्क्वायर कितना आया 576 और 7 का स्क्वायर कितना आया, 7 का स्क्वायर होगा 49 और 25 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 625। तो दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। 576 में जब आप इसको ऐड करोगे 9 और 6 15 का 5 का हासिल लगे 1, 4 और 1 5, 7 5 12 का 2 का हासिल लगा 1 और वो कितने हो गए 625। यानी बच्चे आप 576 में जब 49 ऐड करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 625। कितना मिलेगा 625। क्या ये दोनों साइड इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल है। अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो बच्चे ये किसकी साइड्स होंगी, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होंगी। तो लिखेंगे हैंस, यहाँ पे क्वेश्चन इसी तरीके से होगा बच्चे, तो मैं यहाँ से नीचे इधर लिख लेता हूँ, फ्रेम में नहीं है। तो हैंस 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एंड 25 इज हाइपोटेनियस, क्लियर हुई बच्चे बात। तो ये हमारे पास क्या होगी, क्वेश्चन होगा। इसी तरीके से आप लोग बाकी क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। अब आप लोग वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए और बच्चे आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए। मैं तो कराऊंगा ये आप लोगों को, ठीक है। देखिए, तो आप लोग पहले बंद कीजिए और फिर क्वेश्चन शुरू कर दीजिए। हाँ तो बच्चों आप लोगों ने कर लिया होगा क्वेश्चन। देखिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो सेकंड पार्ट पे हम आते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है ये,
तो सेकंड पार्ट के लिए मैं रफली डायग्राम बनाता हूं यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी सेकंड पार्ट के लिए। क्लियर बच्चे? और सेकंड पार्ट के अंदर जो साइड दिए 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, और जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हमारा हाइपोटेनियस होगा। तो हाइपोटेनियस हुआ आप लोगों का 8 सेंटीमीटर, ये साइड हुई आपकी 3 सेंटीमीटर और ये साइड हुई आप लोगों की 6 सेंटीमीटर। लेकिन क्या ये वास्तव में राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होंगी या नहीं होंगी? और ये चेक करने के लिए हम किस पे आते हैं बच्चे? पाइथागोरस थ्योरम पे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम या वी चेक, यहाँ पे साइड को चेक करेंगे तो बच्चे हमें मिलेगा हाइपोटेनियस की पावर 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की पावर 2 प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिख लेंगे बच्चे आप, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से हाइपोटेनियस के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो आप वैल्यू रख दीजिए 8 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 6 रेज टू द पावर 2 प्लस 3 रेज टू द पावर 2। तो हमें कितना मिला बच्चे? 8 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 64 इज इक्वल टू 6 रेज टू द पावर इज इक्वल टू 36 प्लस 3 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू बच्चे 9। तो हमें कितना मिला यहाँ पे? 64 इज इक्वल टू 9 और 6 5 कैरी 1, तो 3 और 1 4, तो हमें मिले कितने बच्चे? 45। क्या ये दोनों साइड इक्वल हैं? अगर बच्चे ये दोनों साइड इक्वल नहीं है तो हैंस द साइड्स आर नॉट ए साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो लिखेंगे हम यहाँ पे हैंस 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर आर नॉट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं बच्चे उम्मीद करूंगा कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ भी आया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट के अंदर। थर्ड पार्ट को देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चे आप खुद से सॉल्व कीजिए और फिर वीडियो को देखिए, ठीक है। तो थर्ड पार्ट को करते हैं हम। थर्ड पार्ट के अंदर बच्चे हमें दिया है साइड जो दी है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। तो इसका रफली डायग्राम हम फॉलो करते हैं यहाँ पे। तो ये रफली डायग्राम हुआ। तो बच्चे सबसे बड़ी साइड क्या होगी हमारे पास? हाइपोटेनियस होगा, ये 80 सेंटीमीटर होगा, ये 50 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? ये कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा आप इसको 50 मानो, इसको 80 मानो, कोई सी साइड को भी कोई सा मान सकते हो। इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आप कुछ भी मान सकते हो उनको, ठीक है बच्चे। तो अब हम यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख के हाइपोटेनियस रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर रेज टू द पावर 2 प्लस बेस रेज टू द पावर 2। तो हाइपोटेनियस कितना होगा बच्चे? 100 होगा। तो 100 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हुआ बच्चे 50 रेज टू द पावर 2 प्लस 80 रेज टू द पावर 2। अब बच्चे एक चीज आप लोग फिर से समझिए, अगर आप लोगों को जीरो दी है किसी भी नंबर्स के साथ, जैसे यहाँ पे 2 जीरो दिए हैं, यहाँ पे 1 जीरो दिया है, यहाँ भी 1 जीरो दिया है, और उनका स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे 10 की। 10 का जब आप स्क्वायर करोगे तो इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से आप लोग कंक्लूजन लेके आइए क्या, कि आपको अगर स्क्वायर करना है तो 1 जीरो के डायरेक्ट 2 जीरो पुट करने हैं हमें, और नंबर का स्क्वायर करना है, जो नंबर है उसका ही स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे? 1 ही होगा। सेम उसी तरीके से आप यहाँ आइए, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 20 का स्क्वायर होता है 400। तो 1 जीरो के डबल जीरो और 2 का ही स्क्वायर किया तो हमारा कितना आया? 4। तो आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे ताकि हमारा टाइम बच सके। आप ऐसा ना करें कि कभी आप 100 का स्क्वायर निकालने लगे तो 100 मल्टीप्लाई 100, तो आप लोगों के 3 मिनट इसी पे चले जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई बच्चा मल्टीप्लाई करना नहीं जानता है तो उसका तो मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं, ठीक है। और वैसे आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हो तो ये उम्मीद नहीं कर सकते हम कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन नहीं आता होगा, ठीक है बच्चे। तो या फिर आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमें टाइम भी बचाना होता है, ठीक है, ताकि हमारा पेपर टाइम पे भी हो सके और हम सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट भी कर सकें। देखिए बच्चे, तो यहाँ से आप मुझे बताइए कि 100 है, 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो। तो 2 जीरो का डबल कर दो, कितने जीरो? 4 जीरो।
40, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो ये आ गया बेटा किसका स्क्वायर 100 का स्क्वायर। नेक्स्ट अगला हमारे पास कितना दिया है 50, 50 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 10 का कितने जीरो होंगे 00, तो 00, और 5 का स्क्वायर कितना 25, तो इतना मिला, प्लस 10 के कितने होंगे 00, और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो ये आ गया हमारे पास 2500 प्लस 6400। तो इनको जब आप ऐड करोगे बच्चे तो ये तो हुआ 10,000, और इनको जब आप ऐड करोगे तो ये कितने हो गए बच्चे 6,000, 2,000, 8,000, 500 और 400 कितने हो गए 900, तो 8,900 यानी 8900 हमारे पास हुआ। बच्चे मैं इस तरीके से ऐड करता हूँ, आप लोग इससे दिक्कत ना लें, आप लोग यहाँ ऐड करके देख लीजिए 2500 एंड 6400, आप इस तरीके से ऐड करोगे तब भी वही आएगा 0 0 4 एंड 5 9 एंड 6 2 8 8900। ठीक है, तो ये क्या दोनों की दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, और जब दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो क्या बच्चे ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होंगी, तो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड नहीं होंगी, तो यहां पे लिखेंगे हैंस 50 सेंटीमीटर लिख लेंगे बच्चे आप पूरा, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर आर नॉट साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर बच्चे, तो ये आप लोगों का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब आप लोग फोर्थ पार्ट खुद से कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि उसका हाइपोटेनियस क्या होगा या क्या नहीं होगा। ठीक है बच्चे, हाइपोटेनियस होगा या राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होंगी कि नहीं होंगी, मैं तो कराऊंगा बच्चे। देखिए अब उस पर चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। लेकिन जो बच्चे खुद से सॉल्व करेंगे और जिनका आंसर सही आएगा बच्चे, वो कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा क्वेश्चन सही है। यहाँ से हमारे पास दिया है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग राइट एंगल ट्राइंगल का डायग्राम बनाइए इस तरीके से। सबसे बड़ी साइड हमारे पास हाइपोटेनियस, तो सबसे बड़ी साइड क्या है हमारे पास 13, तो 13 को लिख लीजिए 13, 12 इधर लिख लीजिए, 5 यहाँ पे आ गया। क्लियर, ये हो गया हमारे पास। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम आप चेक करोगे तो हमारे पास कितना आया, हाइपोटेनियस की पावर 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना बच्चे 13 रेज टू द पावर 2, परपेंडिकुलर कितना बच्चे 12 रेज टू द पावर 2 प्लस बेस कितना 5 रेज टू द पावर 2। तो हमें कितना मिला बच्चे 13 का जब आप स्क्वायर करोगे तो बताइए कितना होगा, 13 का स्क्वायर होगा बच्चे 169। याद होने चाहिए बच्चे आप लोगों को, या फिर आप निकालना सीख लीजिए। ठीक है, 13 का स्क्वायर होगा 169, 12 का स्क्वायर होगा बच्चे 144 प्लस 5 का कितना होगा 25, 169 इज इक्वल टू 144 एंड 25 कितने होंगे बच्चे 169। तो ये हमारे पास दोनों साइड इक्वल हैं, और जब भी दोनों साइड इक्वल होती हैं इट मीन्स द साइड्स आर द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां लिखेंगे हैंस 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, किसकी साइड है बच्चे, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होंगी। इसके बाद उसने कहा था हमसे यहाँ पे इन केस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, अगर राइट एंगल ट्राइंगल का केस है राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस की लेंथ भी बताइए। तो यहां से लिखेंगे बच्चे हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि सारे बच्चों को समझ भी आया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर, हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कहता है कि पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट पी, यानी पी क्यू आर एक ट्राइंगल है बच्चे, और जो राइट एंगल है किस पे,
P पर। देखिए ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है PQR, PQR बच्चे क्या है, एक ट्राइंगल है। तो ये ट्राइंगल है PQR, क्लियर। क्योंकि बच्चे उसने कहा है कि राइट एंगल एट P, अगर वो राइट एंगल एट P है तो वहां उसने एक पॉइंट फिक्स किया है कि जहां पे 90 डिग्री का एंगल होगा वहां पे पॉइंट कौन सा होगा, P पॉइंट होगा। इज ए पॉइंट ऑन QR, और आगे कहा है कि M क्या है, एक पॉइंट है जो कहां पे इज ऑन है QR के ऊपर एक पॉइंट है M, तो वो पॉइंट मान लीजिए ये है, ठीक है, पॉइंट M। और सच QR सच दैट, इस तरीके से PM इज परपेंडिकुलर टू QR, यानी बच्चे अगर मैं PM को इस तरीके से यहां से मिला दूं तो जो PM होगा वो इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, सो दैट PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM डॉट MR। यहाँ पे जो बच्चे ये डॉट आया है, इस डॉट का मल्टीप्लाई है, मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, उसके बाद जो फाइंड आउट करना है वो लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पाते हैं। नाउ गिवन में बच्चे हमें दिया है कि PQR क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल P बच्चे कैसा है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड PM इज परपेंडिकुलर ऑन QR, ये हमें गिवन है। हमें जो शो करना है बच्चे वो करना है, हमें शो करना है PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM डॉट, और इसी डॉट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई MR, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर इतनी चीजें। अब देखिए बच्चे, मैं इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा और बताता हूं, यहां पे समझे आप लोग। ये बच्चे कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, इस एंगल को आप थीटा मान लीजिए, क्या मान लीजिए, थीटा। अगर ये एंगल मेरे प्यारे बच्चों थीटा है तो ये एंगल कितने डिग्री का बचा फिर बताइए, तो 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितने का है, 90 माइनस थीटा का। अब आप लोग मुझे बताइए बच्चे, ये 90 डिग्री एंगल, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, इस तरीके से, और इसके अंदर ये, अब बड़ी वाली ट्राइंगल के अंदर आइए, यहाँ पे ये ट्राइंगल हमने माना बच्चे थीटा, तो ये एंगल कितना हुआ, 90 माइनस थीटा, कितना हुआ, 90 माइनस थीटा, कितना हुआ, 90 माइनस थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम इस ट्राइंगल के अंदर आते हैं, PMR, ट्राइंगल PMR, ये ट्राइंगल है, यानी ये पॉइंट P था हमारे पास, P, और ये पॉइंट, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हुआ बच्चे। अगर ये पॉइंट 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना बचा फिर, ये बचा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से जो बच्चे, जो ये एंगल होगा आप लोगों का, ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 90 माइनस थीटा। सेम अब इस ट्राइंगल में आइए, PMQ के अंदर आप मुझे बताइए, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितने डिग्री का बचा, ये बचा मेरे प्यारे बच्चों कितने का, थीटा का। कितना बचा, थीटा। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करें तो हमारे पास आएगा PM स्क्वायर इंटू QM इन डॉट MR। अब देखिए बच्चे, हम किस तरीके से ये चीजें सोचते हैं कि हमें कौन सी दो ट्राइंगल लेनी है, ठीक है। आप देखिए QM और MR कहाँ की दो कौन सी ट्राइंगल्स की साइड है, QM इस ट्राइंगल की साइड है बच्चे, और MR इस ट्राइंगल की साइड है। तो मुझे यही दो ट्राइंगल सॉल्व करनी है, और हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ रहे, तो आपके दिमाग में तुरंत बात आनी चाहिए कि हमें सिमिलर प्रूव करनी है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, नाउ सॉल्व इन ट्राइंगल PMR एंड Q एंड PMQ, ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। क्लियर। तो यहां पे जो सिमिलरिटीज के क्राइटेरिया हैं उनको हम देखते हैं। अब बच्चे पहले यहां पे आ जाइए आप, एंगल PMR इज इक्वल टू एंगल PMR, ये इक्वल होगा बच्चे PMQ के, क्योंकि दोनों के दोनों कितने डिग्री हैं, 90 डिग्री। एंगल PMQ ईच 90 डिग्री, तो यहां पे लिखेंगे ईच 90 डिग्री। क्लियर। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, PRM, एंगल PRM ये इक्वल किसके होगा, PRM इस एंगल के इक्वल है, तो हम लिखेंगे QPM। तो एंगल
क्यू पी एम। दोनों कैसे हैं बच्चे? इक्वल हैं। दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं। तो बोथ आर थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बोथ आर थीटा। क्लियर इतनी बात है। अब देखिए बच्चे, अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल होते हैं तो थर्ड एंगल अपने आप क्या हो जाता है बच्चे? इक्वल होता है। थर्ड एंगल अपने आप क्या होता है? इक्वल होता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो थर्ड एंगल होगा वो अपने आप इक्वल होगा। तो उसको आप लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हम लिख देते हैं। ठीक है, तो आर पी एम, एंगल आर पी एम ये इक्वल होगा मेरे प्यारे बच्चों पी क्यू एम के, क्योंकि इस ट्राइंगल का ये थीटा है और इस ट्राइंगल का ये एंगल थीटा है। ठीक है, पी आर एम ये हमने लिख लिया है। हम बात करते हैं इस एंगल की, इस ट्राइंगल में ये एंगल, तो आर पी एम, एंगल आर पी एम, एंगल आर पी एम, और ये आर पी एम 90 माइनस थीटा है, यहाँ पे ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो इसको लिखेंगे पी क्यू एम, एंगल पी क्यू एम। ये कितने डिग्री है बच्चे? 90 माइनस थीटा। बोथ आर 90 माइनस थीटा, पूरा लिख लेंगे आप लोग। तो दोनों ट्राइंगल कैसी हुई मेरे प्यारे बच्चों? ये दोनों ट्राइंगल होंगे सिमिलर, तो लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो ट्राइंगल पी एम आर सिमिलर। अब देखिए बच्चे, जब आपने पी एम ट्राइंगल लिखी है तो इधर की जो ट्राइंगल लिखोगे आप लोग वो अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स लिखोगे। ठीक है, देखिए बच्चे किस तरीके से, यहाँ इस ट्राइंगल का पी एंगल है तो पी एम आर, इस ट्राइंगल का ये एंगल है तो इस ट्राइंगल का ये एंगल इक्वल है, तो आप लिखोगे पहले क्यू पॉइंट, फिर उसके बाद एम पॉइंट है तो आप लिखोगे एम पॉइंट, और फिर आर है तो आर के बाद यहाँ पे आएगा पी। क्योंकि बच्चे एम दोनों इक्वल हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, जहाँ पे आर था वहाँ पी आएगा। तो इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों, इसी वजह से आप लोगों को क्या मिलेगा? पी एम किस रूल से हैं बच्चे? ए रूल से। ठीक है, नाउ पी एम अपॉन क्यू एम इक्वल टू पी एम अपॉन क्यू एम, देन एम आर अपॉन में एम पी। बच्चे आप एम पी लिखिए, पी एम लिखिए, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, किस रूल से हैं? क्योंकि बच्चे करस्पॉन्ड पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, थर्ड पार्ट भी आपका इक्वल होगा पी आर अपॉन में क्यू पी, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूं यहां पे, तो पी आर अपॉन में क्यू पी। किस रूल से बच्चे? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्लियर यहां से इतनी चीजें? तो यहां से हमें कितना मिला बच्चे? आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये दो रेशियोज लीजिए, यहां से जब आप इन दो रेशियो को लोगे तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। इनका जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा पी एम इंटू एम पी, और एम पी को ही मैं क्या कहूँगा? पी एम कहूँगा, इसीलिए इसको लिखूंगा मैं पी एम, और इधर हमें मिला क्यू एम इंटू में एम आर, ये मिला। पी एम को जब आप पी एम से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों हमें मिलेगा पी एम रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू क्यू एम डॉट एम आर, ये चीज़ हमें मिली। और यही हमसे क्या करा रहा था बच्चे? वो प्रूव कराता है, जो कहाँ पे हमारे पास ये है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप इसको लिख भी सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और यदि समझ आता है तो बच्चे आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और नए जुड़ते हैं तो हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे हम मिलते हैं बाकी क्वेश्चंस के साथ। जितने क्वेश्चन हमारे पास बचते हैं उन सबको हम इसी तरीके से धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों रिवीजन कीजिए। जब तक आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो आप लोग चीज़ों को नहीं सीख सकते अच्छे से। तो आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप लोग चीज़ों को सीख जाओगे, और डाउट भी आपके तभी बनते हैं जब आप लोग चीज़ों को करोगे। ठीक है बच्चे, तो आपसे अब हम मिलते हैं बाकी क्वेश्चन के साथ, जितने भी क्वेश्चन हैं उनके साथ।